हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। और आप सभी भक्तजनों को नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं, शाम तक व्रत होगा। खाना वही है जो हम एकादशी में प्रसादम पाते हैं, वही पाना है भगवान को भोग लगा के। ठीक है, फ्रूट्स जय श्री खाना चाहे फ्रूट्स भी खा सकते हैं। और कृष्ण। अगर आप लोग चाहें निर्जल रखना तो वो भी रख सकते हैं। प्लीज बीच में मत बोलिए इस तरह से। आपकी साइड से शोर है तो अपने आप को म्यूट करिए। मैं सबको खुद ही कर देती हूँ। ठीक है, चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। माता जी पंचांग प्रणाम पढ़ लो। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। 11 मई। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आप जिस भी योनि में चाहे जन्म ले सकते हैं। कई बार मैं अमेरिका जाता हूँ, कई बार ऑस्ट्रेलिया, कई बार अफ्रीका। ये देश पहले से ही है। मैं केवल वहां की यात्रा करता हूँ। मैं केवल वहां की यात्रा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं अमेरिका आया हूँ, मैंने अमेरिका का निर्माण किया है या मैं अमेरिका बन गया। और ऐसे अनेक देश हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। क्या इसका अर्थ यह है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है? डार्विन को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिक मूर्ख हैं। श्रीमद् भगवत गीता स्पष्ट कहती है कि सभी योनियां पहले से ही हैं और आप जिस किसी में भी चाहें उसमें जा सकते हैं। यहाँ तक कि आप श्री भगवान के धाम में भी जा सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ये सब बातें बताई हैं। लॉस एंजलिस, 11 मई 1973। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 4, अध्याय 11, विश्व रूप विराट रूप भगवान का, और श्लोक संख्या 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अनुवाद पढ़ो माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य और जी अनुवाद जी, हरे जगत गुरु कृष्ण। श्रील अनुवाद प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। पढ़ो माता जी, की पढ़ो पढ़ो। जय। अनुवाद। हे प्रभु, हे योगेश्वरी, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है, ना अनुभव कर सकता है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक सफुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुके थे कि एक शुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि माताजी स्क्रीन, यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय
कृपा की याचना करता है। वह भगवान कृष्ण को आदेश नहीं देता जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता। कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति यानी मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। ये शायद ओके, ज्यादा लेंथी हो गया। रुको माता जी, 1 मिनट में आपको दे रही हूँ मटेरियल, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके आएगा यहाँ, जी ठीक है? माता। तब तक आप कीर्तन कर लो थोड़ा सा, मैं करवा रही जी हूँ। माता। हम्म। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमित प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। दृष्टुमिति प्रभो। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। अर्जुन कह रहे हैं कि यदि आप सोचते हैं तो मतलब अगर आप समझते हैं तो क्या समझते हैं कि अगर मैं योग्य हूं तो तब जाकर के वो बोल रहा है कि आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। ऐसा नहीं है कि अर्जुन भगवान से कह रहा है कि यानी अर्जुन भगवान को आदेश नहीं दे रहा, वो भगवान से अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर आप विश्व रूप दिखाओ अपना, लेकिन तभी दिखाना जब आप मुझे इस लायक समझते हो, इस काबिल समझते हो तो दिखाना। कृपा बोला है अर्जुन ने, यानी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान से। भगवान के लिए अनुरोध होता है, ना कि भगवान के लिए ऑर्डर होता है। ऐसे नहीं है कि हम भगवान जी के पास जाए, मंदिर में जाए, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे 2 घर दे दो, 4 मोटरसाइकिल दे दो, है ना, आईफोन ले दो। ये तो आदेश हो गया भगवान को। अनुरोध कहते हैं कि आपका अनुरोध में मतलब कि अर्जुन बोल रहा है कि आपका जो भी विश्व रूप हो वो दिखाओ। अर्जुन ये नहीं कह रहा कि आपके विश्व रूप के अंतर्गत मैं ये देखना चाहता हूँ, वो ये भी नहीं कह रहा। लेकिन भगवान अर्जुन को क्या क्या दिखाना चाहते हैं वो सिर्फ पहले श्लोक में पता चलता है कि मद अनुग्रह, वहां था ना मद अनुग्रह है कि अर्जुन के ऊपर जो जो कृपा करेंगे वो अर्जुन देख पाएगा। इसीलिए यहाँ अर्जुन आदेश नहीं अनुरोध करके कृपा प्राप्त कर रहा है और भगवान के विश्व रूप को देखने की बात करता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि कोई भी जीव जो है अपनी भौतिक इंद्रियों से, छोटी बुद्धि से कभी भी भगवान को नहीं समझ सकता। जो जीव है वो अणु चैतन्य कहलाता है और भगवान विभू है। बिना कृपा के हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान का जो ऐश्वर्य है इतना बड़ा है, जिसका वर्णन किया भगवान ने, उस ऐश्वर्य को भी हम ठीक से नहीं समझ सकते, भगवान की कृपा के बिना नहीं समझ सकते। तो हमें कृपा की आशा करनी चाहिए। हम अपनी बुद्धि से समझना चाहते हैं, हम उल्टे है ना, बुद्धि से समझना चाहते हैं, बट हमें कृपा की आशा करनी चाहिए। यहाँ अर्जुन जैसा बुद्धिमान व्यक्ति जो विभूतियों को सुनकर ही ये समझ गया कि भगवान इस जगत में प्रविष्ट हैं और इस जगत को चला रहे हैं और इससे असंग भी हैं और कैसे अपनी विभूतियों के रूप में व्याप्त हैं, ये सब कुछ समझ में आ रहा है अर्जुन को। ये सब कुछ दिख रहा है बिना कुछ किए हुए। लेकिन अर्जुन उस रूप को फिर भी देखना चाह रहा है, कृपा के माध्यम से देखना चाह रहा है। इसीलिए यहाँ पर उसने भगवान जी को योगेश्वर कहा। इससे पता चलता है कि भगवान के पास क्या है, चिंत्य शक्ति है और वो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कितना है, क्या है, इसका हम अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखने के लिए याचना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, अनुरोध करता है कि आप कृपा करके मुझे इस विश्व रूप के दर्शन करवा दीजिए। ठीक है, अभी हम नरसिंह, आज नरसिंह चतुर्दशी स्पेशल है तो माता जी कथा करेंगे, फिर बाद में हम सभी मिलकर जो है आरती गा लेंगे। हाँ माता जी, ठीक है। ये पहले कथा जो दिया वो आप पढ़ लो, सुना दीजिए सबको, और उसके बाद वहां से आरती सब इकट्ठे गा लेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय, नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो अभी नरसिंह भगवान की कथा करेंगे। नरसिंह चतुर्दशी की आप सबको शुभकामनाएं। नरसिंह, नर प्लस सिंह यानी मानव सिंह। पुराणों में भगवान नरसिंह को भगवान विष्णु का अवतार माना गया।
जो आधे मानव एवं आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका धड़ तो मानव का था, लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे, यानी शेर की तरह। तथा भगवान नरसिंह अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए। भगवान नरसिंह विपत्ति के समय अपनी भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे आधे पुरुष और आधे सिंह के रूप में पूजे जाते हैं। दैत्य हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने कई सदियों पहले यह अवतार लिया था। अपने ही भक्त पुत्र प्रहलाद की हत्या करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु को सर्वोच्च मानते थे। हिरण्यकशिपु कोशिश कर रहा था, ठीक है। भगवान नरसिंह दैत्य हिरण्यकशिपु को नष्ट करने के लिए और अपने निर्दोष भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। उन्हें मुख्य रूप से महान रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, जो विशेष रूप से आवश्यकता के समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नरसिंह देव की पौराणिक कथा, अभी हम कथा श्रवण करेंगे। पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। उसका बड़ा भाई हिरण्याकशिपु बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्ष बिना जल के वह स्थिर तप करता रहा। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं स्त्री से मरूं, ना मैं पुरुष से मरूं, तथा ना किन्नर से मरूं, ना देवता से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, तथा ना दैत्य से मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं किसी के द्वारा मारा जा सकूं। और वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं को मार मार के भगा दिया। स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता कुछ नहीं कर पा रहे थे। बेटा, तुझे क्या अच्छा लगता है? हिरण्यकशिपु दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने एक दिन सहज ही अपने चारों पुत्रों में से सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा कि बेटा, तुझे क्या अच्छा लगता है? इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना। यह भक्त प्रहलाद का उत्तर स्पष्ट था। दैत्यराज जब तप कर रहे थे, देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। असुर उस समय भाग गए थे। यदि देवऋषि न छुड़ाते तो दैत्यराज की पत्नी यानी हिरण्यकशिपु की पत्नी केयाधु को इंद्र पकड़कर ले जा रहे थे। देवऋषि ने केयाधु को अपने आश्रम में शरण दी। उस समय प्रहलाद महाराज गर्भ में थे। वहीं से देव ऋषि के उपदेशों का उन पर प्रभाव पड़ चुका था। मतलब संत की जो कथा थी, संत के जो वचन थे, उनका प्रभाव उनकी माता पे पड़ गया। इससे आप लोग ठीक ठीक शिक्षा दें। दैत्यराज ने पुत्र को आचार्य शुक्र के पुत्र शंड तथा अमर्क के पास भेज दिया। दोनों गुरुओं ने प्रयत्न किया। प्रतिभाशाली बालक ने अर्थ, धर्म, काम की शिक्षा सम्यक रूप से प्राप्त की, परंतु जब पुनः पिता ने उनसे पूछा तो उसने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदन, इन नवदा भक्ति को ही श्रेष्ठ बताया। इसे मार डालो, यह मेरे शत्रु का पक्षपाती है। रुष्ट दैत्यराज ने आज्ञा की। असुरों ने आघात किया। भल फलक मुड़ गए, खड़क टूट गए, त्रिशूल टेढ़े हो गए, पर वह कोमल शिशु अक्षत रहा। दैत्य चौंक गए कि प्रहलाद को तो विष दिया गया, पर वह जैसे तैसे अमृत हो गया। सर्प छोड़े गए उनके पास और वे फण उठाकर झूमने लगे। मत्त यानी पागल गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर रख लिया। पर्वत से नीचे फेंकने पर वे ऐसे उठ खड़े हुए जैसे शैया से उठे हों। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबाने पर 2 क्षण पश्चात वह ऊपर आ गए। घोर चिता में उनको लपटे शीतल प्रतीत हुई। गुरुपुत्रों ने मंत्र बल से कृत्या यानी राक्षसी के द्वारा उन्हें मारने के लिए उत्पन्न की, तो वह गुरुपुत्रों को ही प्राणहीन कर गई। प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। अंत में वरुण पास से बांधकर गुरुपुत्र पुनः उन्हें पढ़ाने ले गए। वहां प्रहलाद महाराज समस्त बालकों को
भगवत भक्ति की शिक्षा देने लगे। भयभीत गुरुपुत्रों ने दैत्येंद्र से प्रार्थना की कि यह बालक तो सब बच्चों को अपना ही पाठ पढ़ा रहा है, तू किसके बल से मेरे अनादर पर तुला है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बांध दिया और स्वयं खड्ग उठाया। प्रहलाद निर्भय थे। वहां कहाँ कहाँ है वह? हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझ में है, आप में है, खड्ग में है, सर्वत्र है। मतलब भगवान सर्वत्र, इस स्तंभ में भी है भगवान। हिरण्यकशिपु ने कहा, निश्चय। प्रहलाद के वाक्य के साथ दैत्य ने खंबे पर घूंसा मारा। स्तंभ से बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द हुआ। एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा कि समस्त शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का, बड़े बड़े नख एवं दांत, प्रज्वलित नेत्र, बड़ी भीषण आकृति खंबे से प्रकट हुई। दैत्य के अनुचर झपटे और मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, छटपटाते हुए दैत्य चिल्लाया। दिन में या रात में मैं ना मरूंगा। कोई देव, दैत्य, मानव, पशु मुझे ना मार सकेगा। भवन में या बाहर मेरी मृत्यु नहीं होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि, जल, गगन, सर्वत्र मैं अवध्यय हूँ। नरसिंह बोले, ये संध्या काल है, मुझे देख कि मैं कौन हूँ। यह द्वार की दहली यानी दहलीज है। यह मेरे नख नाखून है और यह मेरी जंघा पर तू पड़ा है। अट्टहास करके भगवान ने नखों से उसके वक्ष को विदीर्ण कर डाला। वह उग्र रूप देखकर देवता डर गए। ब्रह्मा जी अवसन्न हो गए। महालक्ष्मी दूर से लौट आई। पर प्रहलाद, वे तो प्रभु के वर प्राप्त पुत्र थे, उन्होंने स्तुति की। भगवान नरसिंह ने गोद में उठाकर उन्हें बिठा लिया और स्नेह से चाटने लगे। नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय। इसी बारी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो माता जी, सबको पीछे रिपीट करवानी आरती या फिर मैं ही गाऊं, कैसे करना है? माता जी पहले आप गाओ, लेकिन आप लोग प्लीज क्लियर रखना ये चीज कि माता जी के साथ साथ नहीं गाएंगे। सबको मालूम है कि आपको आरती आती है, सबको आती है, लेकिन साथ साथ में नहीं गाएगा, उससे आनंद नहीं आता। ठीक है, पहले माता जी गाएंगे, बाद में हम सब माता जी को फॉलो करेंगे उनके पीछे पीछे। ठीक है, साथ में कोई नहीं गाएगा, स्क्रीन यहाँ पे शो होगी। जिन भक्तों को नहीं आता है वो देखकर पढ़ सकते हैं, लेकिन माता जी के बाद, जब माता जी चुप हो जाएंगे फिर आप पढ़ेंगे, एक एक पैराग्राफ करके ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी, करवाओ। जी माता जी। नरसिंह प्रणाम मंत्र। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनादनायिने। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनादनायिने। प्रह्लादायिने, हिरण्यकाशिपोर्वक्षः पूर्वक्षया हिरण्यकाशिपोर्वक्षः शिलटङ्कानखालाये हिरण्य काशी वक्षः पूर्वक्षः शीलटम्
लालाये नीलाटङ्कनखाय इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा इतो इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो 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 नरसिंहा ततो नरसिंहा बाहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहो बाहेर नरसिंह नरसिंहा नरसिंहो नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहादिं शरणं नरसिंह प्रपद्ये शरणप्रद तव कर कमलवरे नाखाम् अद्भुत शृङ्गं दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् तव कर तव कर कमल कमलवरे नखो अद्भुत शृङ्गां दलित ललित हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपुतनो भङ्गा भृङ्गा केशव धृत केशव नरसिंह रूप नरहरि रूपा जय केशव धृत जगदीश हरे नरहरि रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव नरसिंह नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय निताय गौर हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय 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 गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय वृंदावन धाम 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 जय वृंदावन वृंदावन धाम धाम जय वृंदावन वृंदावन धाम धाम जय वृंदावन धाम नरसिंह भगवान की जय प्रहलाद जय महाराज की जय आप सभी जय भक्तों की जय हरे जय कृष्णा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च वैष्णव नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण। शाम को मिलेंगे 4:15 बजे।